जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये चैप्टर चल रहा है हम लोग का नंबर सिस्टम और ये आखिरी लेक्चर होगा इसका। तो ध्यान से देखिए, पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले सारे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे, है ना। वैसे व्यूज में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर में हम लोग एक एक करके ना सारे एग्जांपल्स के फॉर्म में देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है a टू द पावर b टू द पावर c, तो आप इसको लिख सकते हो a टू द पावर b इंटू c। मतलब पावर के ऊपर अगर पावर रहा ना तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए 2 पे पावर 3 पे पावर है 5, तो आप लिख सकते हो 2 पे पावर 3 इंटू 5 दैट इज 2 पे पावर 50। इस तरीके के। अगला अगला है कि मान लीजिए अगर आपके पास है ए बी पे पावर है सी, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए पे पावर सी डॉट बी पे पावर सी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैंने ले लिया कि 15 पे पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो 15 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3 पे पावर 2। और आप अब अगली बार आप लिख सकते हो 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। एक बार वेरीफाई कर लें, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहां भी देख लेते हैं, इसका होता है 25 और इसका होता है 9। 25 इंटू 9 होता है 225। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। और ये जो आइडेंटिटी है या ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो गया। अगला है हमारे पास कि a अपॉन b पे पावर मान लीजिए रहता है c, तो आप इसको लिख सकते हो a पे पावर c अपॉन b पे पावर c। एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला अगला है हमारे पास, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ या nth रूट लिखता हूं, nth रूट ऑफ a है, ठीक है, nth रूट ऑफ a लिखा है मैंने, वापस लिख देता हूं। तो इसका मतलब होता है a पे पावर 1 अपॉन n। ठीक है। या मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने कि nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो आप इसको क्या बोलोगे, पहले आप इस ब्रैकेट वाली बात करो। क्या हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन n पे पावर हो गया m, और इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m अपॉन n। तो इस तरीके से कुछ लॉज हैं, इन्हीं लॉज को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.6 आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, सॉल्व करते हैं। बोलता है कि 64 पे पावर 1 अपॉन 2 है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 64 पे पावर 1 अपॉन 2। क्या मैं 64 को कुछ लिख सकता हूं, देखो तो 64 को मैं अगर फैक्टर निकालूं तो ये आता है 32, फिर 2 से आ गया 16, फिर 2 से आ गया 8, फिर 2 से आ गया 4, फिर 2 से 2 एंड 2 से 1। मतलब 2 पे पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। मैं लिख सकता हूँ 64 को 2 पे पावर 6 पे पावर 1 अपॉन 2। और आपने अभी अभी पढ़ा कि पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 3, सॉरी 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। नाउ सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 32, 32 पे पावर है 1 अपॉन 5। अब देखो यहां से आप देख लो, 32 को अगर आप लिखना चाहो ना तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हो। पता चल गया कैसे, इसी तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे। और यहाँ पे है 1 अपॉन 5। फिर से किस फॉर्म में आ रहा है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल होंगे और 2 पे पावर 1 आ जाएगा, दैट मींस 2। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड है हमारे पास 125 पे पावर 1 अपॉन 3। 125 के फैक्टर निकाल के देखते हैं। 125 है और यहाँ पे करेंगे 5, 5 से हो गया 25, 5 से हो गया 5 और 5 से हो गया 1। तो आप लिख सकते हो 5 पे पावर 3 पे पावर 1 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, नाउ 5 पे पावर 1 जो कि होता है 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान था, आपने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, इस तरीके से लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 9 पे पावर 3 अपॉन 2 है। क्या आप 9 के फैक्टर लिख सकते हो, 9 को तो आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर पे पावर 3 अपॉन 2। आपको पता है पावर के ऊपर पावर रहा तो पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे आता है 3 पे पावर 3 जो कि होता है 27। सेकेंड, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, आप समझ पा रहे हो कैसे कैसे चल रहा है? ठीक है, 32 के बारे में बताइए। इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा समय लेते हैं, ठीक है। बताइए 32 को मैं किसका पावर लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा 2 पे पावर 5, पिछली बार भी लिखा था, याद है? और इसके ऊपर पावर क्या है? 2/5। पावर के ऊपर अगेन पावर है तो पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये कैंसिल, सो 2 पे पावर 2 जो कि होता है 4। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में 16 पे पावर है 3/4। 16 को लिख सकते हो 2 पे पावर 4, सोच के देखो, देखो 16 लिखना है ना, 16 का लिखोगे 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया, 2 से 1, तो 2 पे पावर 4, यहां पे है 3/4। पावर के ऊपर पावर रहा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कई बार बोल चुका है ना, अब आपको याद होने लग गया होगा। तो 2 पे पावर 3 बचा, और 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8। नाउ फोर्थ है अपने पास 125 पे पावर है -1/3। क्या करें? तो 125 के फैक्टर्स निकालते हैं, लास्ट टाइम भी हमने निकाला था, 5 पे पावर 3 आया था, याद है आपको? ध्यान से नहीं देखते हो ना, याद नहीं रहता। 5 पे पावर 3, तो हमने लिख दिया 5 पे पावर 3, और पूरे पे पावर है -1/3। देखो पावर के ऊपर पावर रहा तो पावर क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल, सो यहाँ पे आता है 5 पे पावर -1। जब भी निगेटिव पावर आता है ना तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो ये पॉजिटिव पावर आ जाएगा। कहने का मतलब 1/5 हमारा आंसर है। क्लियर होते चल रहा है? क्या बोला मैंने? देखो ये भी लॉ में लिख सकते हो, a टू द पावर -b है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a पे पावर b, ठीक है। या एक और देख लो, मान लो a पे पावर है -b अपॉन, या ऐसे ले लो a/b पे पावर है -c, तो आप इसको लिख सकते हो b/a, उल्टा कर देना पे पावर c। जैसे आप उल्टा कर दोगे ना बेस को, तो पावर फिर से साइन उसका बदल जाएगा, ठीक है, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है ओवर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट है 2 पे पावर 3/2 इंटू 2 पे पावर 1/5। देखो यहाँ पे क्या है, बेस हम लोग का सेम है ना, तो बेस अगर सेम है ना तो आप इसको लिख सकते हो कि 2 पे पावर, ये प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाया, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ ये प्रॉपर्टी नहीं लिखवाया, एक काम करते हैं ये प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। अगर बेस सेम है, a पे पावर b और a पे पावर c है, तो क्या होता है कि, और अगर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लिखोगे a पे पावर b प्लस c, और अगर डिवाइड हो रहा है तो, जैसे एक अगला पॉइंट है कि a पे पावर b अपॉन a पे पावर c, अगर बेस सेम है और चीजें डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी मिस हो गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है हमारे पास कि चीजें मल्टीप्लीकेशन में और बेस सेम है, तो बताइए क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो पावर जब ऐड होगा तो फटाफट आप ऐड कर लीजिए, फ्रैक्शन का सम आपको आता है, ये हो गया 10, ये हो गया 15 प्लस 2, सो फाइनल आंसर इज 2 पे पावर 17/10, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/3 पे पावर 3 पे पावर है अपना 7, तो हम बोलेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर 7/3 पे पावर 21। पता है ना आपको, ऊपर को भी पावर मिल जाएगा, नीचे भी पावर मिल जाएगा, और पावर के ऊपर पावर जब नीचे में आएगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 पे पावर 7, 1 पे पावर कुछ भी था तो 1 होता है, और 3 पे पावर कितना हो गया? 21। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 पे पावर -21। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी देखा था कि इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो वापस इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। बेस सेम है, चीजें डिवीजन में है, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 11 पे पावर, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2 - 1, जो कि होता है 11 पे पावर 1/4, ठीक है। नाउ फोर्थ अपने पास है 7 पे पावर 1/2 डॉट 8 पे पावर 1/2।
अगर पावर सेम है, ठीक है, और चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर को हम एक जगह कॉमन लिख देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 8 into 7। समझ में आ रहा है? आराम से समझो। पिछली बार क्या हुआ था, बेस सेम था, चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी, तो पावर ऐड हो जा रहे थे। इस बार पावर सेम है, चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, तो चुपचाप हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज 8 7 जा 56, 56 पे पावर 1/2। यही अपना हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन रुको, कुछ बातें हैं उसको भी सुनते जाओ। आपको रेफरेंस बुक भी यूज करने चाहिए। बहुत सारे रेफरेंस बुक मार्केट में है, जो भी आप यूज करते हो। अगर आप आर.डी. शर्मा यूज करते हैं, आप आर.डी. शर्मा यूज कर लो, उससे कुछ क्वेश्चंस कर लो। अगर आप आर.एस. अग्रवाल करना चाहते हो, उससे भी कर लो। ये दोनों बुक हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो इन दोनों को आप जरूर ही कर लो, या कोई एक कर लो, या अगर आपको आपके कोचिंग में कोई मटेरियल दिया गया है, चाहो तो उससे कर सकते हो। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोक मत दीजिएगा, इसको यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक का यूज करके अलग अलग चीजें, अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ताकि आपको जो चीज आपने सीखा है ना, ये आपके प्रैक्टिस में आ जाए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।